प्रार्थना ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत करती है, बल्कि हमें उनकी इच्छा को समझने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करती है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित होनी चाहिए। तुरंत उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बाइबल आधारित सिद्धांतों का पालन करना होगा। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। बाइबल सिखाती है कि प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए विश्वास आवश्यक है। बिना विश्वास के प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने खाली शब्दों जैसा है। बाइबल आधार मरकुस 11:24। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो कि तुमने उसे प्राप्त कर लिया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला यह विश्वास करे कि वह है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। व्यावहारिक कदम प्रार्थना शुरू करने से पहले अपने दिल में यह विश्वास लाएं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है और वह जवाब देने में सक्षम है। अपने संदेह को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और उससे विश्वास बढ़ाने की प्रार्थना करें। प्रार्थना में विशिष्ट रहें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से उस बीमारी का नाम लें और परमेश्वर से चंगाई मांगें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। तुरंत उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थना सुनता है। बाइबल आधार 1 यूहन्ना 5:14-15। और हमें उस पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है तो जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिल जाता है। मत्ती 6:10। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। व्यावहारिक कदम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको उसकी इच्छा समझने में मदद करे। बाइबल पढ़ें, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के लिए चंगाई मांग रहे हैं तो बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने चंगाई प्रदान की। जैसे यीशु ने अंधे को चंगा किया, मरकुस 10:46। बाइंड ऑफ प्रार्थना में यह कहें, हे परमेश्वर, यदि यह तेरी इच्छा है तो कृपया मेरी यह प्रार्थना पूरी कर। 3 पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार बन सकता है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। बाइबल आधार यशायाह 29:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों ने उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा लिया है कि वह सुनता ही नहीं। 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। व्यावहारिक कदम प्रार्थना शुरू करने से पहले अपने दिल की जांच करें। यदि कोई पाप है, जैसे क्रोध, झूठ या किसी के प्रति कटुता, तो उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। उदाहरण प्रार्थना, हे प्रभु, मैं अपने पापों को तेरे सामने लाता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर और मेरे हृदय को शुद्ध कर। नियमित रूप से पश्चाताप करें ताकि आपका हृदय परमेश्वर के सामने साफ रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना में केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं है, हमें धन्यवाद भी देना चाहिए। धन्यवाद देना परमेश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है। बाइबल आधार फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। थिस्सलुनीकियों 5:18।
हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। व्यावहारिक कदम अपनी प्रार्थना में हमेशा धन्यवाद शामिल करें। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कहें, प्रभु, मैं तेरे प्रावधान के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दें जो आपको पहले से मिले हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या प्रभु की कृपा। लगातार प्रार्थना करें। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। बाइबल हमें लगातार प्रार्थना करने की सलाह देती है। बाइबल आधार लूका 1801। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, जिसका अर्थ यह था कि चाहिए कि वे निरंतर प्रार्थना करें और हियाव न छोड़ें। थिस्सलुनीकियों 5:17। बिना रुके प्रार्थना करो। व्यावहारिक कदम एक प्रार्थना पत्रिका बनाएं, जिसमें आप अपनी प्रार्थनाओं और उनके उत्तरों को लिखें। हर दिन एक निश्चित समय प्रार्थना के लिए निर्धारित करें। यदि उत्तर में देरी हो रही है तो विश्वास रखें और प्रार्थना जारी रखें। यीशु के नाम में प्रार्थना करें। यीशु ने हमें सिखाया कि उसके नाम में प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। बाइबल आधार यूहन्ना 14:13-14। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पिता की महिमा पुत्र में हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वह करूंगा। व्यावहारिक कदम अपनी प्रार्थना को यीशु के नाम में समाप्त करें। उदाहरण, मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूं, आमीन। यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब है कि हम उसकी मध्यस्थता पर भरोसा करते हैं। तय प्रार्थना में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मार्गदर्शन देता है और हमें सही शब्द देता है। बाइबल आधार रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना में क्या मांगे जैसा चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरता है जो वर्णन से बाहर हैं। व्यावहारिक कदम प्रार्थना शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। शांत मन से प्रार्थना करें और अपने हृदय में पवित्र आत्मा की आवाज सुने। नमूना प्रार्थना। यहां एक नमूना प्रार्थना दी गई है जो उपरोक्त सिद्धांतों को शामिल करती है। हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आता हूं। मैं तेरे प्रेम और कृपा के लिए धन्यवाद देता हूं। कृपया मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे हृदय को शुद्ध कर। मैं विशिष्ट प्रार्थना जैसे चंगाई, प्रावधान या मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है और मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, यदि यह तेरी इच्छा है। पवित्र आत्मा, मुझे मार्गदर्शन दे और मेरी प्रार्थना को तेरी इच्छा के अनुसार ढाल। मैं यह सब यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। क्या करें यदि उत्तर तुरंत न मिले? कभी कभी परमेश्वर का जवाब तुरंत नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि वह सुन नहीं रहा। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का समय और तरीका हमेशा सही होता है। यशायाह 50:8-9। यदि जवाब में देरी हो रही है, धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर से पूछें कि क्या कोई सबक है जो वह आपको सिखाना चाहता है। निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करें।